नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मैंने हमारे एक मित्र बड़ौदा जो मिस्टर भट्ट हैं, तो भट्ट उनका एक आर्टिकल्स मैंने पढ़ा। मैंने सोचा कि ज़िंदगी क्या है, जीवन क्या है। तो जीवन एक क्रिकेट है। सृष्टि के स्टेडियम में धरती की विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है, शरीर बल्लेबाज है, धर्मराज अंपायर हैं, बीमारियां फील्डिंग कर रही हैं, यमराज विकेट कीपर है और प्राण विकेट है। इस डे नाइट के मैच में हमें रचनात्मकता के जलवे दिखाना है। सांसों के सीमित ओवर में सर्जन के रन बनाना है। गिल्लियों उड़ने का अर्थ है सांस का टूट जाना। LBW यानी हार्ट अटैक, दुर्घटना में मरना रन आउट कहलाता है। आत्मघात का मतलब हिट विकेट हो जाना। हत्या का अर्थ स्टंप आउट होना। हालांकि कुछ आक्रामक खिलाड़ी जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं, पर पारी ऐसी खेलते हैं कि कीर्तिमान बना जाते हैं। सबका अपना अपना रन रेट है। वो जो ऐसा लिख कर मैंने मेरे व्हाट्सएप पर जो मिला वो है ध्रुव भाई भट्ट। बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा है। मैंने सोचा आप तक पहुंचाऊं। चलो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि अरुणाचल नाम का अर्थ है। मैं हर शब्द का अर्थ होता है, हर भाषा में अर्थ होता है। जो भाषा में वो शब्द होता है वो भाषा के अनुरूप उसका अर्थ होता है। और अरुणाचल वो प्रदेश जहाँ से सूर्य उगता है। अरुण मतलब सूर्य। वो अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में सूरज सबसे पहले निकलता है। यह सूरज सुबह 3 से 4 बजे के बीच निकलता है। डोंग गांव को भारत का पहला सूर्योदय स्थल कहा जाता है। यहाँ सूरज निकलने के कारण उसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। डोंग गांव अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है, जहाँ भारत का पहला सूर्योदय होता है। इस गांव को भारत का पहला सूर्योदय स्थल की भी कहा जाता है और सूर्योदय देखने के शौकीन दूर दूर से इस गांव को देखने के लिए काफ़ी लोग पर्यटक आते हैं। डोंग वैली में सबसे पहले सूरज निकलने का नज़ारा देखना अद्भुत होता है। डोंग गांव के बारे में कुछ और जो मैंने खास बातें पढ़ी कि डोंग गांव चीन और म्यांमार के बीच समुद्र तल के करीब 1240 मीटर ऊंचाई पर है और डोंग गांव में दिन रात का चक्र बाकी देशों के मुकाबले अलग हैं। यहाँ शाम 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है। डोंग गांव में सूर्योदय देखने के लिए दूर दूर से जो लोग आते हैं और दूर दूर से पर्यटक भी आते हैं और नए साल पर देश भर के लोग यहाँ सूरज की पहली किरण देखने आते हैं। और डोंग गांव में घूमने लायक जो जगह हैं वो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स और किबीथू विलेज। डोंग गांव में स्वदेशी जनजातियों के लोग रहते हैं। डोंग वैली को भारत की उगते सूरज की भूमि के नाम से ही भी जाना जाता है। यहाँ दिन लगभग 12 घंटे का होता है। यहाँ शाम 4 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। इस गांव में स्वदेशी जनजातियों के लोग रहते हैं और हॉट स्प्रिंग्स और कबीथू विलेज जैसी घूमने की जगह हैं। 1990 से पहले तक माना जाता था कि सूरज की पहली किरण अंडमान के कच्छल द्वीप पर पड़ती थी। नए साल में अपने जीवन को ऊर्जा से भरने के लिए कई पर्यटक आ जाते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य तो अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी है। यहाँ एक गांव है जिसका नाम है डोंग। तो मैंने कहा कि सबसे पहला सूर्य जो यहाँ मैंने कहा कि इसके लिए उसका नाम है अरुणाचल। तो ये आपको गुजरात अरुणाचल प्रदेश पूर्व में और गुजरात पश्चिम में स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
इसलिए पूर्वी भागों में सूर्योदय पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, जिससे समय में 2 घंटे का अंतर होता है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूरज क्यों उगता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है, इसलिए यहाँ गुजरात की तुलना में सूरज पहले उगता है। क्योंकि हमारे पास केवल एक ही समय क्षेत्र है, इसलिए भारतीय मानक समय भारत के मानक मध्याह्न रेखा के समय से लिया जाता है, और इसलिए दोनों राज्यों में घड़ियाँ एक ही समय दिखाती है। तो जो वह गांव जहां उगता है सबसे पहले सूरज निकलने का सिलसिला जिस गांव में होता है, वह जो मैंने कहा कि डांग शहर है। तो ये अरुणाचल भारत के लिए एक अगत्य का प्रदेश है, जहाँ क्योंकि चीन की बॉर्डर है, और पहले चीन उसका आधिपत्य स्थापना चाहता था, लेकिन आज अरुणाचल हमारे भारत के अंदर में है, एक राज्य है, और सूर्य जहाँ उगता है वो देश है। तो मेरा ख्याल है आपको समझना चाहिए कि भारत की भूमि, भारत के लोग, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग भाषा अनेक राज्यों में है, प्रादेशिक भाषाएं हैं, फिर भी अलग अलग भाषा, अलग अलग खाना, अलग अलग पहरवेश, अलग अलग सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ, उसके बीच अगर भारत की एकता, अखंडता आज जो टिकी हुई है, उसका कारण है 1947 जब आज़ादी मिली, तब 562 जो स्टेट्स थे उसको इकट्ठा करने का काम जिन लोगों ने किया, उसमें जो थे सरदार पटेल थे, नेहरू थे, वो आज़ादी के घड़वैये, लड़वैये, शहीद, ये सब का जो योगदान इस भारत के लिए रहा है, और आज भारत इसके लिए 1947 के बाद आज 2025 में इतना मजबूत, उसकी जो वस्ती 1942 में 33 करोड़ थी हिंदुस्तान की, आज 140 करोड़ जितनी वस्ती होते हुए भी आज देश एक मजबूत तरीके से आज खड़ा है। लोकशाही आज मजबूत तरीके से खड़ी है, लेकिन अगर सत्ताधारी पक्ष उसमें अगर सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो भारत की लोकशाही खत्म हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसको बचाना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कितने सारे देशों के बॉर्डर पर आया हुआ स्टेट है, और जो चीन है उसकी आंखें डोरा डाल के बैठा है, तो इसलिए वो सबसे अगत्य का राज्य है भारत के लिए। सीमा को बचाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट।